हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। यहोशू की पुस्तक से यरदन के पश्चिमी भाग का बंटवारा के बारे में। हालेलुया। जो भाग इजराइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये हैं। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग ना दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रैम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग ना दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को चराइयाँ उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इजराइलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट दिया। हालेलुया। कालेब को हेब्रोन का दिया जाना। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी येपेत्र के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेशबर्न में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। तब यहोवा ने दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेशबर्न से भेजा था। तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देश, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मुझसे मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर जाने आने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकांश वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उनके कहने के अनुसार मैं उन्हें देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यूपेत्र के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यूपेत्र के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी थी। पहले हेब्रोन का नाम यिक्रतअब्रा था। वह अब्रा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था, और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।